लेट्स सॉल्व अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? लेट दिस सिंबल डिनोट्स greatest integer less than or equal to t. Let fx is equals to x minus greatest integer of x and gx is equals to 1 minus x plus greatest integer of x and hx is defined as, hx को कैसे डिफाइन किया गया है? मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एंड gx फॉर द इंटरवल -2 to 2, इस इंटरवल के लिए, ठीक है। देन hx इज, ये जेई मेन 2021 में प्रॉब्लम पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? कंटिन्यूअस इन -2 to 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 4 पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल -2 to 2, कंटिन्यूअस इन -2 to 2, ये क्लोज इंटरवल -2 to 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल -2 to 2, not continuous at exactly 4 point in this interval, not continuous at exactly 3 points in this interval। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को इस पूरे सॉल्यूशन को देखोगे तो आपके करीब 6 से 7 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फंक्शन fx दिया हुआ है, fx की वैल्यू दी हुई है। ये क्या दी हुई है? fx की वैल्यू देखो, fx की वैल्यू दी हुई है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या दिया हुआ है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। और जब मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की थ्योरी पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी रियल नंबर x को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या डिनोट करेगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस रियल नंबर, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या डिनोट करेगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस रियल नंबर x, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस x क्या हो जाए? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सिमिलरली क्या दिया हुआ है कि gx को कैसे डिफाइन किया गया है? यहां पे gx को डिफाइन किया गया है 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो एग्जैक्टली fx और gx क्या है? fx है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और gx क्या है? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और एक फंक्शन और दिया गया है hx। hx को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? hx को डिफाइन किया गया है, यहां पे देखो, hx को डिफाइन किया गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एंड gx, fx एंड gx। ये इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एंड gx। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये प्रॉब्लम पूछते हैं, सर इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एंड gx का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि दो अपनी तरफ से कोई फंक्शन मान लेता हूं। fx को मान लेता हूं कोई एक फंक्शन, इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूं, और gx फंक्शन को मान लेता हूं और इसके ग्राफ को भी ड्रॉ कर लेता हूं। देखो यहां पे मैं क्या करूंगा कि जैसे मान लो मैंने मान लिया कि ये जो fx है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? fx, ठीक। और gx का ग्राफ कैसा है? gx का ग्राफ मैंने मान लिया कि gx का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये gx का, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं बता रहा हूं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ fx और gx का मतलब क्या होता है। तो अगर कभी भी मिनिमम वैल्यू ऑफ fx और gx को आपको कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले क्या करो, आप fx की वैल्यू वो कर लो, fx इज इक्वल टू gx के बराबर पुट कर दो। इन दोनों को इक्वल पुट कर दोगे तो क्या होगा? x की वो सभी वैल्यू
आपको मिल जाएंगी जहां पर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, ठीक है। तो तो जैसे देखो एफ एक्स और जी एक्स में देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये हो गया जहाँ पे क्या है, एफ एक्स जी एक्स के बराबर है। मान लो इसको x इक्वल्स टू ए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, x इक्वल्स टू ए पे ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी x इक्वल्स टू बी मान लिया इसको, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया x इक्वल्स टू सी, और इस पॉइंट पे भी एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं करना चाहता हूं, देखो जैसे मैं एच एक्स को डिफाइन करना चाहता हूं, एच एक्स को डिफाइन करना चाहता हूं व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। इस इंटरवल के लिए मैं एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, एच एक्स की वैल्यू। तो एच एक्स कैसे डिफाइन है? एच एक्स डिफाइन है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो इस इंटरवल जब एक्स ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, इस इंटरवल के लिए कौन सा फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है? तुम देखोगे कि ये ब्लू लाइन वाला, ये ब्लू कर्व वाला फंक्शन जो है, मतलब जी एक्स जो है, इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है। इसकी वैल्यू क्या है, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग इस इंटरवल के लिए एच एक्स की वैल्यू लिखेंगे जी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि x इज ग्रेटर देन b एंड लेस देन c के लिए आपको क्या करना है, एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एच एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो इसके लिए देखो एच एक्स किस तरीके से डिफाइन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो जब x b से बड़ा है और c से छोटा है, इस इंटरवल के लिए एफ एक्स और जी एक्स में मिनिमम कौन है? तुम देखोगे तो एफ एक्स मिनिमम वैल्यू दे रहा है यहाँ पे इस इंटरवल के लिए। तो हम लोग एच एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ एक्स के बराबर। अगर मैं बात करूं कि जब x ग्रेटर देन c है, ठीक है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन c है, तो इस इंटरवल के लिए एफ एक्स और जी एक्स में मिनिमम कौन सा है, जी एक्स मिनिमम है। तो x जब ग्रेटर देन c होगा, उस केस में एच एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच एक्स की वैल्यू हो जाएगी जी एक्स के बराबर। क्या हो जाएगी, जी एक्स के बराबर। तो एक ये कर्व जो निकल के आएगा, ये वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व, ये किसका कर्व होगा, ये किस फंक्शन का कर्व होगा, ये एच एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम पे आते हैं कि मेन प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। देखो दो फंक्शन दिया है एफ एक्स और जी एक्स, और कहा है कि एच एक्स को कैलकुलेट करो, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो बेस्ड है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। देखो मैं जब आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन के ग्राफ को आप कैसे स्केच कर पाओगे। तो यहां पे जैसे देखो, ये एफ एक्स कैसे डिफाइंड था, एफ एक्स की वैल्यू थी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स थी। यहां पे देखो एफ एक्स किस तरीके से डिफाइंड है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और जी एक्स किस तरीके से डिफाइंड है, जी एक्स की वैल्यू है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एफ एक्स यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो कैसे ड्रॉ करोगे बताओ। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूं। यहां पे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हमें ग्राफ कहां से कहां तक प्लॉट करना है, हमें ग्राफ ओनली प्लॉट करना है जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पर
कुछ इंटीजर्स को प्लॉट कर दूंगा। पहले मैंने 1 को प्लॉट कर दिया और फिर यहाँ पे 2 को प्लॉट कर दिया एंड देन 3 को प्लॉट कर दिया। ठीक, सिमिलरली माइनस एक्स एक्सिस पे मैंने -1 को प्लॉट कर दिया यहाँ पे, फिर -2 को प्लॉट कर दिया यहाँ पे एंड फिर -3 को प्लॉट कर दिया। ठीक, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है एंड लेस देन 1 होती है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ये रेंज होता है। ठीक है, रेंज यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होती है? 1 से छोटी होती है। ठीक, और दूसरी बात मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, इस प्रॉब्लम में दिया गया है। तो देखो इसके ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 0 और 1 के बीच अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे y एक्सिस पे मैं 1 मार्क कर देता हूं। ठीक, 0 और 1 के बीच अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ को ड्रॉ करूं तो 0 पे अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो x की जगह मैं 0 पुट करूंगा, यहाँ पे 0 पुट करूंगा और 0 एक इंटीजर है और किसी भी इंटीजर की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि किसी भी इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है। तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और 1 पे क्या वैल्यू आएगी? 1 पे कोई वैल्यू नहीं मिलती है, यानी वॉइड सर्किल एक बनता है। और 0 और 1 के बीच की बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आता है इसका। 1 पे क्या होता है? वॉइड सर्किल। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में इसके ग्राफ को ड्रॉ करूं तो 2 पे वॉइड सर्किल आएगा। 2 और 3 पर के बीच इसकी ग्राफ को ड्रॉ करूं तो इस तरीके से इसका ग्राफ मिलता जाता है। ऐसे -1 और 0 के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं इसका, इस तरीके से ग्राफ आएगा। -2 और 1 के बीच ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं इस तरीके से। -3 और 2 के बीच, -3 और -2 के बीच इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये जो ग्राफ आया आपका, ये ग्राफ क्या आया? fx का ग्राफ आया। fx क्या है? fx इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? हमें gx का ग्राफ ड्रॉ करना है। gx क्या है यहाँ पे? gx को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1 प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं। ठीक, अब देखो अगर आपको माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ कर पाओगे? यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके हो, तो इससे माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? हमेशा याद रखना हमेशा आपको याद रखना है कि आपको अगर fx का ग्राफ मालूम है, यानी दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूं कि अगर आपने fx का ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है और आपको -fx का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, इससे आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपली आपको क्या करना है, जो fx का ग्राफ है उसका क्या कर लेना है? x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है। तो अगर मुझे माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ का मिरर इमेज ले लूंगा अबाउट x एक्सिस। तो अगर मैं यहां पे मिरर रख करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इस पोर्शन को इस मिरर में देखूंगा तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा या नहीं? ठीक है, ऐसे ही अगर इस पोर्शन के ग्राफ के इस पोर्शन को मैं मिरर में देखूंगा तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा। ग्राफ के इस पोर्शन को अगर मैं मिरर में यहाँ पे मिरर में इस तरीके से देखूंगा यहाँ पे खड़े होकर के, तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे ही इस पोर्शन का, ग्राफ के इस पोर्शन का मिरर इमेज कैसे आएगा? कुछ इस तरीके से आएगा। इसकी वैल्यू -1 है, जो वैल्यू आपकी 1 होगी वो -1 हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ के इस पोर्शन का मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ के इस पोर्शन का मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा। जो ये वाला ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। अब देखो हमें gx के ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो gx का ग्राफ क्या है? gx का ग्राफ यहां पे है 1 प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ यहां पे आपको
मालूम है, मतलब आपने ड्रॉ कर रखा है, और इससे आपको जीएक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, और जीएक्स का ग्राफ क्या है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ में +1 है, यहाँ पे क्या क्या है, +1 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना होगा। तो इस ग्राफ की जो वैल्यू 0 होगी, इस ग्राफ की जो वैल्यू 0 होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जो वैल्यू -1 है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू आपकी क्या है, जो वैल्यू -1/2 है, यहां पे -1/2 होगा, यानी इसमें -1/2 होगा। ठीक, -1/2 होगा, ये वैल्यू के इसमें +1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, वो +1/2 हो जाएगी। तो इस ग्राफ को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में 1 यूनिट शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, यहां पे देखो, यहां पे आपको इस तरीके से कुछ ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, यहां ये ग्राफ ओपन सर्किट बना रहा है, लेकिन fx जो ग्राफ है वो यहां पे क्या है, उसकी वैल्यू है। तो ये जो यहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही इस वाले पोर्शन का को शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो कैसा मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि gx की मतलब ये fx इज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक, ऐसे ही इस ग्राफ के इस पोर्शन को 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, इस तरीके से ये मिल जाएगा, एंड इसको ऐसे मिल जाएगा। ये इस पॉइंट पे सारे ग्राफ क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया वो किसका ग्राफ है, gx इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, कहां से कहां तक एनालिसिस करना है, -2 से 2। ठीक है, -2 से 2 यानी यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, यहां से लेकर के x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू 2 के बीच बस जस्ट हमको एनालाइज करना है इस ग्राफ को। क्या करना है, यहां पे देखो, जो hx है, hx डिफाइंड है मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एंड gx। तो अगर मैं देखो, पहली बात मैंने कहा था कि अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ hx एंड gx आपको कैलकुलेट करना है तो fx और gx को इक्वल पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। यहां पे इक्वल पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय सिमेट्री हम यहां पे देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे x की वैल्यू क्या है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पर x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो ये 0.5 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे 0.5 हो जाएगा x की वैल्यू, इस पॉइंट पे 1.5 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे x की वैल्यू हो जाएगी -1.5। ठीक, तो अगर मैं -2 और -1.5 के बीच मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एंड gx कैलकुलेट करूं, मतलब fx और gx में मिनिमम कौन है, तो देखो fx और gx में मिनिमम कौन है, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो आप, ब्लू स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, वो किसका ग्राफ है, वो fx का ग्राफ है, और जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो वो gx का ग्राफ है। तो -2 और -1.5 के बीच fx और gx में मिनिमम कौन सा है, fx मिनिमम है। ठीक है, यहां समझ में आया आपको, ये क्या है, fx मिनिमम है, तो हम लोग इस तरीके से मार्क कर देंगे। वैसे ही -1.5 और 1 के बीच मिनिमम कौन है, तो -1.5 और -1 के बीच gx मिनिमम है, तो इस तरीके से ऐसे मार्क कर देंगे। सिमिलरली -1 और 0 के बीच ये ग्राफ मिल जाएगा, ऐसे ही 0 और 1 के बीच कौन सा ग्राफ मिल जाएगा, ये ग्राफ मिल जाएगा, ऐसे ही 1 और 2 के बीच क्या मिल जाएगा, ये ग्राफ मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें ये इस तरीके से ये ग्राफ मिल जाएगा, -2 से और 2 के बीच। देखो -2 से और 2 के बीच ये ग्राफ मिल जाएगा। ये किसका ग्राफ होगा, ये होगा ग्राफ hx का, ये क्या होगा, hx का ग्राफ होगा। ठीक,
एच एक्स का ग्राफ होगा। अब बात आती है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, अब देखो अगर मैं x इज इक्वल टू -1.5 की बात करूं, ठीक है, पहली बात तो मैं कंटिन्यूटी की बात करता हूं। -2 और 2 के बीच ये जो ग्राफ है, कहीं पे भी तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि ग्राफ में कहीं होल या जंप है? कहीं पे भी नहीं है, इसलिए -2 और 2 के बीच हर एक पॉइंट पे ये ग्राफ क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बताओ अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं मैं, सबसे पहले -x इक्वल टू -1.5 पे बात करूं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड स्लोप राइट हैंड स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल टू अगर -1.5 के पे मैं बात करूं तो अगर मैं लेफ्ट हैंड स्लोप यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो लेफ्ट हैंड स्लोप क्या है? बताओ, लेफ्ट हैंड स्लोप क्या है? यहां पे लेफ्ट हैंड स्लोप की वैल्यू क्या है? +1। लेफ्ट हैंड स्लोप की वैल्यू +1 है। और राइट हैंड स्लोप की वैल्यू क्या है? राइट हैंड स्लोप की वैल्यू -1 है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू -1.5 पे लेफ्ट हैंड स्लोप इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड स्लोप। इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू -1.5 पे ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम ऐसा ही पिक x इक्वल टू -1 पे मिल रहा है तो यहां पे भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x इक्वल टू -0.5 पे भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे ही कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट ये हो गया। यानी x इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहां पे देखोगे ऐसे ही x इक्वल टू 0.5 पर भी ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x इज इक्वल टू 1 पे भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एंड x इक्वल टू 1.5 पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस तरीके से -2 और 2 के बीच हमें 7 पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस इन -2 to 2 ओपन इंटरवल। देखो ये फंक्शन जो है -2 और 2 के बीच कंटिन्यूअस होगा क्योंकि इस फंक्शन में कहीं पे भी होल और जंप नहीं है। ठीक, पहली बात, नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 4 पॉइंट, ये इन -2 to 2, तो ये भी सही होगा क्योंकि -2 और 2 के बीच ये फंक्शन क्या है? 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, कंटिन्यूअस इन -2 to 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 7 पॉइंट्स ऐसे हैं -2 और 2 के बीच जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नॉट कंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट इन -2 to 2, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। -2 और 2 के बीच हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। नॉट कंटिन्यूअस, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम